हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। सिलेक्शन थ्रेट, मैचुरेशन थ्रेट, एट्रिशन थ्रेट, टेस्टिंग थ्रेट। आंतरिक वैधता के प्रति खतरों की पहचान कीजिए। चयन संबंधी खतरे, परिपक्वन संबंधी खतरे, संघर्षण संबंधी खतरे, परीक्षण संबंधी खतरे। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, A, B, C and D। सिलेक्शन, मैचुरेशन, एट्रिशन, टेस्टिंग ये सारे ही इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में स्वयं प्रभा चैनल नंबर दिए हैं और लिस्ट 2 में स्वयं प्रभा चैनल के नेम दिए हैं। चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6 एंड चैनल 7 और लिस्ट 2 में चैनल के नेम दिए हैं कौटिल्या, विधिक, लीगल, प्रबंधन, मैनेजमेंट, सारस्वत। इनको आपस में मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 में स्वयं प्रभा चैनल संख्या दी है और सूची 2 में उनके नाम दिए हैं। चैनल 4, 5, 6, 7 और स्वयं प्रभा चैनल के नाम दिए हैं कौटिल्या, विधिक, प्रबंधन, सारस्वत। इनको आपस में मैच करना है। चैनल 4 का नाम सारस्वत है, A का 4। चैनल 5 का नाम प्रबंधन है, B का 3। चैनल 6 का नाम विधिक है, C का 2। चैनल 7 का नेम कौटिल्या है, D का 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, A का 4, B का 3, C का 2 एंड D का 1। यहाँ पर स्वयं प्रभा के फर्स्ट 10 चैनल का नाम दिया हुआ है। चैनल फर्स्ट का नेम है वगीश, चैनल सेकंड का नेम है संस्कृति, चैनल 3 प्रबोध, चैनल 4 सारस्वत, चैनल 5 प्रबंधन, चैनल 6 विधिक, चैनल 7 कौटिल्या, चैनल 8 आर्यभट्ट, चैनल 9 स्पंदन, चैनल 10 दक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस ओनली? स्कैनर, प्लॉटर, लाइट पेन, प्रोजेक्टर, स्पीकर। स्कैनर और लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, B, D एंड E। प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर आर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, प्लॉटर। कंप्यूटर में हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आता है कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड आउटपुट डिवाइसेस में आता है हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर्स। और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD DVD, वेबकैम, फैक्स और मॉडेम। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 4, द कोठारी कमीशन सजेस्टेड स्पेंडिंग अप टू -% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन। 3%, 6%, 7%, 9%। कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय के डैश तक के व्यय का सुझाव दिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 6%। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग
is a software that displays unwanted or sometimes irritating pop-up advertisements which can appear on your computer or mobile phone. Spyware, adware, worm, ट्रोजन हॉर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर अवांछित या कभी-कभी परेशान करने वाले पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, एडवेयर। मालवेयर एक ऐसा मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर। वायरस। वायरस मालवेयर का एक टाइप है। वायरस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और कोड that attach itself to a host program or file. It can spread from computer to computer, infecting as it travels. It can't run independently and requires host program to activate it. Virus can damage software, hardware and files. Virus does not spread without human action. An example of virus is I love you. I love you एक वायरस का एग्जाम्पल है। वायरस एक ऐसा पीस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एक ऐसा कोड होता है जो किसी फाइल पे अटैच होता है। जिस फाइल में ये वायरस होता है, एक बार उस फाइल को अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो फिर ये वायरस कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्प्रेड होता जाता है। जो वायरस होता है वो इंडिपेंडेंटली रन नहीं करता, उसे किसी न किसी होस्ट की जरूरत होती है। वायरस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फाइल्स को डैमेज कर सकता है। वायरस बिना ह्यूमन एक्शन के स्प्रेड नहीं हो सकता है। वर्म भी एक मालवेयर का टाइप है। A worm, like a virus, is designed to copy itself from one computer to another, but it can travel alone and independently without user action. वर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है। वर्म भी वायरस की तरह ही होता है। वर्म और वायरस में ये डिफरेंस होता है कि जो वर्म होता है वो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करता है विदाउट यूजर एक्शन के, और जो वायरस होता है वो ह्यूमन एक्शन से एक्टिवेट होता है। अ ग्रेट डेंजर ऑफ वर्म्स इज देयर एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन ग्रेट वॉल्यूम. A worm could send out copies of itself to everyone listed in your email address book, causing heavy network traffic that could slow down the internet. An example of worm is Melissa. Next, ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स भी मालवेयर का एक एग्जाम्पल है। ट्रोजन हॉर्स इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that appears to be useful but actually does damage. ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे सामने एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बनकर आता है, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, जब हम इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद ये हमारे सिस्टम को हार्म या डैमेज करता है। ट्रोजन हॉर्स can also be included in software that downloaded for free. An example of Trojan horse is Happy 99. Happy 99 ट्रोजन हॉर्स का एक एग्जाम्पल है। मालवेयर के और भी बहुत से टाइप है, जैसे वायरस, रैनसमवेयर, स्केयरवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर। वायरस और ट्रोजन हॉर्स का मीनिंग हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर भी एक मालवेयर का एग्जाम्पल है। रैनसमवेयर एनक्रिप्ट्स योर फाइल एंड देन डिमांड्स अ रैनसम टू रिटर्न द डेटा टू यूजर। रैनसमवेयर में क्या होता है, जो हमारी फाइल होती है उनको एनक्रिप्ट कर लिया जाता है और हमसे डिमांड की जाती है कि जब तक हम रैनसम फिरौती पे नहीं करेंगे तब तक वो हमारी फाइल को रिटर्न नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर भी एक मालवेयर का एग्जाम्पल है। द यूजर वुड बी टेकन टू अ पेज टू परचेज अ फेक प्रोग्राम।
स्केयरवेयर में क्या होता है कि जो यूजर होता है उसको डरा करके एक फेक प्रोग्राम परचेज करवाया जाता है। स्केयरवेयर में क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है उसमें वार्निंग के पॉपअप या फिर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है और फिर हमसे कहा जाता है कि अगर हमने इस प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं किया तो हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा और हम किसी फेक प्रोग्राम को परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी एक मालवेयर का एग्जाम्पल है। It can monitor all forms of communication and interaction on a device. स्पाई का मतलब होता है नजर रखना। स्पाईवेयर क्या करता है, जितने भी हमारे डिवाइस में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन हो रही है उन सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है एडवेयर। Will pepper the user with unwanted ad to attempt to get them to part with their money. एडवेयर में क्या होता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी अनवांटेड एड दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सजेस्टेड अ बैचलर डिग्री ऑफ 5 years, 4 years, 3 years, 2 years. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्नातक की डिग्री का सुझाव दिया। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 3 years. Question number 7, a teacher wants his students to watch pre-recorded videos and answer questions embedded in the videos. Which tool would be most suitable for this purpose? Edpuzzle, Evernote, Google Docs, Stropole. एक शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखें और वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, एडपजल। एडपजल का यूज हम इंटरेक्टिव वीडियो क्रिएट करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लीचेट इज अ greenhouse gas, air pollutant, liquid extract from landfill site, ozone depleting substance. लीचेट एक है ग्रीनहाउस गैस, वायु प्रदूषक, लैंडफिल साइट से तरल निष्कर्ष, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, लिक्विड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लैंडफिल साइट। Question number 9, to teach a particular topic, a teacher first gives the students to watch the pre-recorded video of the lecture at home and then engages the students in discussion and problem-solving activities in the class. This is an example of lecture demonstration, flipped classroom, असिंक्रोनस लर्निंग, सिंक्रोनस लर्निंग। किसी विशेष विषय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक पहले छात्रों को घर पर व्याख्यान का पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखने के लिए देता है और फिर छात्रों को कक्षा में चर्चा और समस्या समाधान गतिविधियों में शामिल करता है। यह किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होती है उसको उल्टा कर दिया जाता है, उसको फ्लिप्ड कर दिया जाता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था, एक टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर देता था, उनको टॉपिक समझाता था और घर के लिए उनको होमवर्क दिया जाता था ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो घर में जाकर सॉल्व कर सके। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम उल्टा होता है, इसमें स्टूडेंट्स को पहले से ही प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट घर में ही पहले ही वीडियो लेक्चर देख लें और उसके बाद जब स्टूडेंट क्लासरूम में आते हैं तो वहां पर उनसे डिस्कशन करवाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाती है और एक्टिविटीज करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, सोमदत्त हु इज नेवर सीन ईटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम इज कॉन्स्टेंटली गेनिंग वेट, देयरफॉर he must be eating during the night time. As per classical, which instrument of knowledge is used in the above statement?
परसेप्शन, एनालॉजी, बर्बल अथॉरिटी, पोस्टुलेशन। सोमदत्त, जो कभी दिन के समय खाते हुए नहीं देखा जाता है, उसका वजन लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए वह रात के समय खाता होगा। शास्त्रीय भारतीय दर्शन के अनुसार उपरोक्त कथन में ज्ञान के किस साधन का उपयोग किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, पोस्टुलेशन, अर्थपत्ति। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is considered as a prominent indoor air pollutant? मरकरी, रेडॉन, हीलियम, आर्गन। निम्नलिखित में से किसे प्रमुख इंडोर वायु प्रदूषक माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 2, रेडॉन। रेडॉन के अलावा और भी बहुत सारे इंडोर एयर पोल्यूटेंट हैं, जैसे बीओसीज, टोबैको स्मोक, मोल्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, बैक्टीरिया, कंडेंसेशन, फॉर्मल्डिहाइड, स्टेल एयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एस्बेस्टोस। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following are routes for exposure to pollutants in humans? Inhalation, consumption, injection, dermal, digestion. Right answer is option 2, A, C and D. Inhalation, injection and dermal. हमारे शरीर में पोल्यूटेंट इनहेलेशन, इंजेक्शन और डर्मल के थ्रू एंटर होते हैं। इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में पोल्यूटेंट एंटर होते हैं। इंजेक्शन, जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो तब भी हमारी बॉडी में पोल्यूटेंट एंटर होते हैं। डर्मल, स्किन के थ्रू भी हमारी बॉडी में पोल्यूटेंट एंटर होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड डर्मल। क्वेश्चन नंबर 13 मैचिंग का है। लीस्ट वन को लीस्ट टू से मैच करना है। लीस्ट वन में स्केल ऑफ मेजरमेंट दिया है एंड लीस्ट टू में एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल दिया है। लीस्ट वन में स्केल दी है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो एंड लीस्ट टू में एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल दिए हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ डे, कास्ट, रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल है कास्ट, ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल है रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल, इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है टाइम ऑफ डे एंड रेशो स्केल का एग्जाम्पल है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। नॉमिनल स्केल में हम वेरिएबल को सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर, मेल या फीमेल, रिलीजन, कास्ट, इनको हम नॉमिनल स्केल में इंक्लूड करते हैं। ऑर्डिनल स्केल में हम वेरिएबल को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और साथ में उनको रैंक या ऑर्डर भी देते हैं। इंटरवल स्केल में हम वेरिएबल को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको रैंक या ऑर्डर भी देते हैं और उनके बीच में इक्वल इंटरवल भी होता है। रेशो स्केल में हम वेरिएबल को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको रैंक या ऑर्डर देते हैं, उनके बीच में इक्वल इंटरवल होता है और रेशो स्केल में ट्रू 0 पॉइंट भी होता है। नॉमिनल स्केल में नेम्ड वेरिएबल्स आते हैं, ऑर्डिनल स्केल में नेम प्लस ऑर्डर भी आता है, इंटरवल स्केल में नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल इंटरवल भी आता है। रेशो स्केल में नेम, ऑर्डर, इक्वल इंटरवल और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी आता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज एरिया आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 4 types of computer networks: WAN, LAN, MAN, PAN. Right answer is option 1, D, B, C and A. क्वेश्चन में हमसे कवरेज एरिया के बेसिस पे कंप्यूटर नेटवर्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा गया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। इनमें से पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा एरिया कवर करता है। उसके बाद है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग को कवर करता है। उसके बाद है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन एक सिटी को कवर करता है। उसके बाद है बैन
वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पैन, लैन, मैन एंड बैन। क्वेश्चन नंबर 15 मैचिंग का है, लीस्ट वन को लीस्ट टू से मैच करना है। लीस्ट वन में आईसीटी टर्म दी है एंड लीस्ट टू में उनकी डेफिनेशन दी है। लीस्ट वन में दिया है VoIP, इंस्टेंट मैसेजिंग, VPN, WWW एंड लीस्ट टू में उनकी डेफिनेशन दी है। इनको आपस में मैच करना है। सबसे पहले है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू टॉक विद अदर पीपल यूजिंग द इंटरनेट। ए का 3 हो जाएगा। सेकंड है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more people सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू देयर डिवाइसेस। बी का 1। VPN, Virtual Private Network, a network that protects data by encrypting network traffic. C का 4। D, WWW, World Wide Web, D का हो जाएगा 2, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। A का 3, B का 1, C का 4 एंड D का 2। That's all for today.